Hey everyone, hope you all are good. So आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपका जो पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ है जिसको हम सिविक्स भी कहते हैं उसका फर्स्ट चैप्टर आपके बुक का 20th चैप्टर जिसका नाम है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ऑलराइट, इंडियन डेमोक्रेसी में भारतीय लोकतंत्र में हम इक्वलिटी की बात करेंगे। इक्वलिटी विच मीन्स समानता की बात करेंगे। ऑलराइट, वेल लेट्स गेट स्टार्टेड। So India is a democracy, and in the last class we read about its key elements like people's participation, equality, justice and resolution of conflict. इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एज वी ऑल नो कि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक विच मीन्स जो कि हम ऑलरेडी क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं दैट लोकतंत्र मीन्स जहाँ पे लोग ही लीड करने के लिए एज ए लीडर खड़ा होते हैं। ठीक है, लोगों द्वारा उस पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, हम खुद ही उनको वोट दे के इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो लीडिंग पोजीशन पे आने के बाद फॉर द पीपल ही काम करता है, जिसको हमने फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल ऐसे करके जिसको हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में। वेल हम सभी को पता है दैट इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत की एलिमेंट है, बहुत अहम रोल अदा करती है। लाइक लोगों का पार्टिसिपेशन। अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ से आएगी, राइट? अगर लोग वोट नहीं देंगे तो वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ से होगी। नेक्स्ट जैसे कि इक्वालिटी, लोगों को समानता की नज़र से देखना, लोगों को समान अधिकार मिलना, ये चीज़ भी हमारे डेमोक्रेसी के अंदर आता है। देन हम आ जाते हैं न्याय पर, जस्टिस पहुंचाना, ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक की एलिमेंट है। साथ ही रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सल्यूशन निकालना, ये सभी जो है कुछ की एलिमेंट्स है, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जिस भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये जो है जैसे कि लोगों का पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी रहना, जस्टिस डिलीवर होना, साथ ही कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन निकलना, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकलना, ये कुछ हमारे की एलिमेंट्स होते हैं, राइट? So equality is a key feature of democracy and influences all aspect of its functioning. So इन्हीं कुछ की एलिमेंट्स में से जो इक्वलिटी है वो एक की फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, जो कि इन्फ्लुएंस करता है, जो कि इम्पैक्ट डालता है बाकी के एस्पेक्ट पे, बाकी के एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग पे। ये बाकी चीज़ें कैसे काम करती है, जैसे कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है, जस्टिस कैसे डिलीवर होती है, या फिर प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन कैसे होता है, इधर होता भी है या नहीं। इन सभी चीज़ों पे जो हमारा इक्वलिटी है, जो समानता है, वो बहुत ही एक अहम रोल प्ले करती है। Alright, so in this chapter we will explore the concept of equality further and try to understand what it is, why is it important, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in reality. So इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम इक्वलिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, साथ ही हम जानेंगे कि एग्जैक्टली इक्वलिटी जो है वो होता क्या है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, एक लोकतांत्रिक सरकार में, लोकतांत्रिक देश में क्यों ज़रूरी है। साथ ही हर कोई किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हर कोई सच में इक्वल है या फिर नहीं, इन चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं चैप्टर के अंदर। सो यस, लेट्स गो थ्रू इट। सबसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है, राइट? हम डेमोक्रेसी में इक्वलिटी देखते हैं। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वलिटी। जो डेमोक्रेसी का, जो लोकतंत्र का जो एसेंस है, जो मेन इंग्रेडिएंट हम बोलेंगे, दैट इज इक्वालिटी। मतलब समानता होना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, every adult, rich or poor, irrespective of their religion, education or caste, is free to vote. For example, a democratic country like India, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश जैसे इंडिया जैसे देश के लिए, इंडिया जैसे देश में हर एडल्ट एज वी ऑल नो दैट एडल्ट 18 ईयर्स से अबव जितने भी लोग होते हैं दे आर नोन एज एडल्ट। हर एडल्ट, भले वो रिच हो, पुअर हो, अमीर हो, गरीब हो,
उनके रिलीजन को ध्यान में रखे बिना, उनका धर्म नहीं मायने रखता है इस सिचुएशन में, या फिर वो एजुकेटेड है या नहीं है, वो हर एक इंसान फ्री होता है टू वोट। अपने एक लीडर को चुनने के लिए वो फ्री होते हैं। वोट देने का अधिकार हर एक के पास होता है, डजेंट मैटर वो अमीर है गरीब है, किसी भी धर्म या जाति का हो, एजुकेशन उसके पास हो या ना हो, डजेंट मैटर, उसके पास वोट देने का अधिकार होता है। दिस यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लास, और यही चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के रखा है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अब क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर्स दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये इंश्योर करता है कि सारे लोग जो है वो इक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं। इन केस स्टडी ऑफ सुनीता देवी, वेल यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार जाएंगे जो कि आपके ग्रीन बॉक्स के अंदर है, विच इज़ अ केस स्टडी ऑफ सुनीता देवी। सुनीता देवी का एक केस स्टडी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। सी, सुनीता देवी इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर हु वर्क इन अ हाउस ऑफ अशोक जैन। सुनीता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक वर्कर मीन्स जो घर पे काम करती है, वो जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े काइंड ऑफ ऐसी जो चीज़ें करती है वो करती है। तो सुनीता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है जो कि अशोक जैन के घर में काम करती है। ऑन द इलेक्शन डे, इलेक्शन के दिन, शी गोज टू द पोलिंग बूथ इन द मॉर्निंग एंड स्टैंड्स इन अ लॉन्ग क्यू। इलेक्शन के दिन वो पोलिंग बूथ पे जाती है सुबह सुबह, और एक लंबे से लाइन पे, एक लंबे से कतार में वो खड़ी हो जाती है। She finds Ashok Jain also standing in a line waiting for his turn to cast his vote। और वहीं पे उसको ये दिखाई देता है कि जो उसका मालिक रहता है अशोक जैन, वो भी एक लाइन में खड़ा है अपना वोट देने के लिए। In a democratic country like India, all adults irrespective of religion they belong to, what caste they are, how much education they have had, or whatever they are rich or poor, are allowed to vote। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया जैसे किसी भी एक लोकतांत्रिक देश में, एवरी एडल्ट, हर एक एडल्ट जो पर्सन होगा, विच इज़ मोर देन 18 ईयर्स वाला जो भी पर्सन होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, कौन से रिलीजन से वो रिलेटेड है, डजेंट मैटर, कौन सा धर्म उनका है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, डजेंट मैटर, कौन सी कास्ट से है वो, जनरल कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, किस कास्ट से है वो भी मैटर नहीं करता, कितना एजुकेशन उनके पास है या फिर नहीं है ये भी मैटर नहीं करता, रिच है पुअर है, कोई भी हो वो अलाउड होता है टू वोट। Sunita is excited to vote and is happy, and as she is equal to all of the others because each of them has one vote। सुनीता जो है वोट देने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और बहुत खुश भी है खुद को इक्वल पाके बाकियों से, ठीक है, बाकियों के जैसा ही वो खुद को भी पाती है, दैट हम सभी लोग इक्वल हैं, कि हम सभी लोग एक लाइन पे खड़े होकर जाते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, फिर वोट कास्ट करते हैं, अंदर आते हैं, राइट। तो ये चीज़ देख के शी इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। द सेम डे इन द इवनिंग सुनीता टेक्स अ सिक डॉटर टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब यहाँ पे उसी दिन शाम को सुनीता अपनी बीमार बेटी को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाती है। शी अगेन फाइंड्स अ लॉन्ग लाइन इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। यहाँ पे फिर से उसको एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है उस हॉस्पिटल के सामने। But this line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because the most of the people standing in it are poor। अब यहाँ पे इस लाइन में अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो उसने सुबह लाइन देखा था और जो अभी का लाइन है उसमें डिफरेंस है। कैसे? क्योंकि ये जो लाइन है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने लगा हुआ है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो गरीब हैं। गरीब ही यहाँ पे बस खड़े थे, अमीर लोग यहाँ पे खड़े नहीं हुए थे, ठीक है। सो इसमें से आपको सिचुएशन समझ आया होगा कि सुबह का सिचुएशन जो था वो अलग था, जहाँ पे सभी लोग इक्वल दिख रहे थे, और अभी का सिचुएशन अलग है, जहाँ पे उन लोगों का जो अमीर और गरीब होना बीच में बॉर्डर कर रहा है। गरीब जो है वो अभी इस लाइन में लगे हुए थे, बट नॉट द रिच। अमीर यहाँ पे फ़िलहाल नहीं थे। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। In the case study, Sunita Devi and her employer Ashok Jain were standing in the same line to cast their vote in election। अब जब हमने केस स्टडी कर लिया है सुनीता देवी का, तो उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह उन लोगों का जो लाइन था
सुनीता देवी और अशोक जैन एक ही लाइन में लगे हुए थे। हालांकि सुनीता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है और अशोक जैन जो है वो एक रिच पर्सन है, फिर भी वो लोग एक ही लाइन में लगे हुए थे, राइट, एक ही जैसे लाइन में लगे हुए थे इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए। दिस ब्रिंग्स द पीपल ऑफ द टू डिफरेंट क्लास ऑन एन इक्वल फुटिंग, बट आर दे रियली इक्वल? ऐसा सिचुएशन देख के ये जो चीज़ था, ये जो मॉर्निंग का लाइन था, उसको देख के पता चलता है दैट पीपल आर इक्वल। हर एक पर्सन जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इक्वल है, ठीक है, पर क्या एक्चुअली में वो इक्वल है आगे पता चलेगा हमें। सुनीता देवी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। सुनीता देवी एक बस्ती वाले इलाके में रहती है जहाँ पे उसके घर के पीछे एक ड्रेन है, नाला है, बहता है, जो कि विच मीन्स की गंदगी है उसके घर के पीछे। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक हर टू अ गुड हॉस्पिटल एज शी डज नॉट हैव इनफ मनी। उसकी बेटी जो है वो बीमार है, पर वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, का मतलब इनफ मनी उसके पास नहीं है। ऑन द अदर हैंड अशोक जैन इज़ अ रिच बिजनेसमैन, और दूसरी तरफ अशोक जैन जो है वो एक अमीर बिजनेसमैन है। ही हैज़ हिज ओन बिग हाउस, उसका पास खुद का अपना घर है, विच इज़ अ पार्क इन फ्रंट ऑफ इट, जिसके सामने एक बड़ा सा पार्क भी है। Thus there is a difference between the two in the incomes earned by them. अब यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस है, कैसा कि सुनीता देवी की अर्निंग जो है वो कम है, वो गरीब इलाके में रहती है, बस्ती इलाके में रहती है, और जो अशोक जैन है ही इज़ अ रिच बिजनेसमैन जिसका खुद का घर है, एंड देन वो एक रिच पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे उन दोनों की अर्निंग में डिफरेंस दिखा हमको। Another difference is the general apathy of the authorities toward the poor and their plight. अब यहाँ पे ये लाइन थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, that another difference is the general apathy of the authorities toward the poor and their plight. सिर्फ जो है तो सोसाइटी है वो खुद में सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं लेके चल रही है, इनफैक्ट यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ में जो प्रशासन है, जो पावर में है, वो भी उन लोगों का भी एक जनरल अपैथी रहता है, विच मीन्स कि एक उनका जनरल सा एक बर्ताव रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसको हम बेपरवाही बोलेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा सिचुएशन रहता है ऑफ द अथॉरिटीज़, ठीक है, टुवर्ड द पुअर। अब यहाँ पे ऐसा दिखने में ऐसा लगता है लाइक सारे फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती है वो रिच लोगों को ईजिली अवेलेबल हो जाता है, एंड पुअर हैव टू स्ट्रगल हार्ड टू मीट इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब गरीबों को उसी चीज़ के लिए, उसी फैसिलिटी के लिए हार्ड स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, इवन टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। उनको अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है, उनकी जो मेन जो उनकी जो छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब को पूरा करने के लिए भी उनको बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा लगता है। वेल ऐसा है, दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। एंड देन हम देखते हैं अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसे ही बढ़ते हैं कुछ और इनइक्वालिटी देखते हैं। अब यहाँ पे अब असमानताएं देखते हैं। वेल ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा सुनीता देवी और जो अशोक जैन था उन दोनों के सिचुएशंस में हमने करीब 2 सिचुएशंस ऐसे देखे जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि 2 टर्म्स में उनकी इनइक्वालिटी है दोनों के अंदर। हालांकि केस स्टडी के अंदर फर्स्ट स्टार्टिंग में सुनीता देवी को लगता है दैट वी ऑल आर इक्वल, और आगे आगे जाके हमको पता चलता है कि अशोक जैन और सुनीता देवी के अंदर कैसे कैसे इनइक्वालिटीज़ हैं, दोनों में कैसे असमानताएं हैं, दोनों कैसे समान नहीं है। अब कुछ अदर एग्जाम्पल्स देते हैं, अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटी देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। सिर्फ गरीब और अमीर हो की इनइक्वालिटी सिर्फ ये नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया जैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे इक्वलिटी को इतना ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, वहाँ पे कुछ कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है इंडिया में वो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। कुछ कॉमन इनइक्वालिटीज़, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज़, सामाजिक असमानताएं जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, ऑन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पे आपने भी सुना होगा, यू ऑल आर यंग इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट कास्ट सिस्टम जो है उसके बेसिस पे कैसे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे भेदभाव होता है। जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ अलग ट्रीटमेंट, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ अलग ट्रीटमेंट। वेल अपर कास्ट लोअर कास्ट, वी शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड्स, इनफैक्ट हम सिर्फ उनको एक पर्टिकुलर
जिसको हम SC ST OBC जनरल ऐसे करके कैटेगराइज करेंगे, it would be fine. So most of the people living in urban areas would not believe that caste distinction exists today, but those living in the rural areas can confirm that caste based inequalities do exist. अब यहाँ पे ये भी चीज़ बोला है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जो कि शहरी इलाकों में रहते हैं, वो तो ये मानेंगे भी नहीं दैट कास्ट सिस्टम जो है वो आज भी प्रिवेल करता है, आज भी एग्जिस्ट करता है। बट जो रूरल एरिया के लोग होंगे उनको ये चीज़ पता है दैट कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है, इनइक्वालिटी आज भी है। क्योंकि जो शहरी इलाके जो हो जाते हैं वहाँ पे कास्टिज्म इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता है जितना कि कुछ रूरल एरियाज़ में, कुछ गांव घरों के एरियाज़ में हमें दिखाई देता है। So the scheduled caste or Dalits have long been treated unequally.